नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनवीएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री को लेकर महासंग्राम मचा हुआ है। लगातार यह कहा जा रहा है कि मुसलमानों को प्रतिबंधित कर दिया है महाकुंभ में एंट्री से। हालांकि कोई ऑफिशियल एडवाइजरी नहीं जारी की गई है, लेकिन जो बातें अब उठने लगी हैं उस सवाल का जवाब ढूंढा जा रहा है। और अगर मुसलमानों को अपनी दुकानें लगानी है महाकुंभ में और महाकुंभ में एंट्री करनी है तो 5 सवाल के वो जवाब दे दें। और ये 5 सवाल किए हैं गीतकार मनोज मुंतशिर शुक्ला ने। उन्होंने कहा है कि अगर इन 5 सवालों के जवाब मुसलमान समुदाय दे दे तो फिर मैं खुद चिट्ठी लिखकर ये मांग करूंगा कि मुसलमानों की एंट्री होनी चाहिए महाकुंभ में, उन्हें दुकान लगाने की इजाज़त दी जानी चाहिए। गीतकार मनोज मुंतशिर शुक्ला के 5 सवाल कुछ इस तरीके से हैं। क्या इस्लाम मूर्ति पूजा में विश्वास करता है? समुद्र मंथन में निकला अमृत प्रयागराज में गिरा था, क्या मुसलमान इसे मानता है? क्या गंगा यमुना सरस्वती के त्रिवेणी संगम का इस्लामिक लिटरेचर में कोई महत्व है? क्या मकर संक्रांति मौनी अमावस्या का जिक्र इस्लाम में है? ये 5 सवाल गीतकार मनोज मुंतशिर शुक्ला ने किए हैं और उन्होंने इसके बाद खुद कहा कि इसका जवाब ढूंढने जाएंगे तो इसका जवाब ना ही है। ऐसे में जब आपकी मान्यता है ही नहीं इन सब चीज़ों में तो फिर महाकुंभ में जाने की जिद क्यों कर रहे हैं? तो अब यह समझना होगा कि आखिर मुसलमान क्यों महाकुंभ में अपनी दुकान लगाने की जिद कर रहे हैं। दरअसल अच्छी खासी कमाई हो सकती है, इसीलिए अब बात चलने लगी है कि दुकानें लगाने देना चाहिए। लेकिन जो मुसलमानों की राजनीति करते हैं या जब मंदिर की बात होती है और जब अयोध्या में मंदिर बनता है, काशी में लोकार्पण होता है, तब यही समुदाय और इन्हीं के नेता कहते हैं कि इससे क्या हो जाएगा, क्या इससे रोजगार मिल जाएगा। याद कीजिए, जब अयोध्या में भगवान प्रभु श्री राम का भव्य और दिव्य राम मंदिर बन रहा था तब कई लोग कह रहे थे कि वहां पर मंदिर की जगह पर विद्यालय बनवा दिया जाए, हॉस्पिटल खोल दिया जाए, मंदिर से रोजगार थोड़ी मिलता है। जब काशी में लोकार्पण हो रहा था, कॉरिडोर बन रहा था, तब तमाम समाजवादी पार्टी के नेता, प्रवक्ता और इस्लामिक स्कॉलर, मौलवी, मौलाना ये बयान दे रहे थे कि इससे क्या हो जाएगा, रोजगार मिल जाएगा क्या। लेकिन देखिए किस तरीके से रोजगार मिला पूर्वांचल के लोगों को अयोध्या में और काशी में। ऐसे में जिन लोगों को लगता था कि मंदिर से, हिंदू धार्मिक जगहों से रोजगार नहीं मिल सकता है, तो अब उन्हें क्यों माथापच्ची करनी महाकुंभ में दुकान लगाने की। भाई, जब हिंदुओं से मतलब ही नहीं था, सनातन तीर्थों से मतलब ही नहीं था, तो फिर क्यों वहां पर जिद करनी कि हमारी दुकान लगाने दीजिए, हमें एंट्री दीजिए। ऐसे में मनोज मुंतशिर शुक्ला ने इन 5 सवालों के साथ यह भी कहा कि कुछ बातों को इशारों में समझ लेना चाहिए। कोई एडवाइजरी योगी सरकार की तरफ से जारी नहीं की गई कि मुसलमानों की एंट्री बैन है, ना ही कोई बोर्ड लगाया गया जिस तरीके से मक्का में लगाया गया, मक्का ओनली फॉर मुस्लिम्स, उस तरीके से बोर्ड महाकुंभ में लगाया नहीं गया। मनोज मुंतशिर शुक्ला इसके पीछे तर्क देते हैं कि हम इतने भी कट्टर नहीं हैं कि हम बोर्ड लगा दें और लिख दें कि ओनली फॉर हिंदूज, जैसे मुस्लिम के लिए लिखा गया मक्का में ओनली फॉर मुस्लिम्स। तो ये तमाम बातें मनोज मुंतशिर शुक्ला कर रहे हैं। तो इसके साथ ही ये भी बात हो रही है कि जब मक्का और मदीना में हिंदुओं की एंट्री बैन है, वहां पर हिंदू अपनी दुकान नहीं लगा सकता है, चर्च के आसपास नहीं लगा सकता है, तो फिर महाकुंभ या हिंदू धार्मिक जगहों पर ही मुसलमान समुदाय या गैर समुदाय के लोगों को रोजगार क्यों करना, और वो भी तब जब अयोध्या में राम मंदिर बनने का विरोध करें और कहें कि वहां पर विद्यालय बनवा दीजिए, वहां पर हॉस्पिटल बनवा दीजिए, क्योंकि मंदिर से रोजगार मिलेगा नहीं। तो ऐसे में क्या इन 5 सवालों का जवाब है मुस्लिम समुदाय के पास जो मनोज मुंतशिर शुक्ला ने किए हैं? वो 5 सवाल एक बार फिर से दोहरा देता हूं। पहला सवाल, क्या इस्लाम मूर्ति पूजा में विश्वास करता है? समुद्र मंथन से निकला अमृत प्रयागराज में गिरा, क्या मुसलमान इसे मानता है? क्या गंगा यमुना सरस्वती के त्रिवेणी संगम का इस्लामिक लिटरेचर में कोई महत्व है? क्या मकर संक्रांति मौनी अमावस्या का जिक्र इस्लाम में है? अगर इन 5 सवालों का जवाब मुसलमान समुदाय दे दे तब फिर मनोज मुंतशिर शुक्ला कह रहे हैं कि 45 दिनों तक उनकी एंट्री करवाने के लिए वो खुद बात करेंगे और खुद बात उठाएंगे। मतलब 13 जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ का आयोजन है। इसीलिए मनोज मुंतशिर शुक्ला ने हाथ जोड़कर कहा कि 45 दिन तक दूर रहिए, वरना अगर हम अपनी पे आ गए तो फिर कैसे दूर करना है वो भी पता है। क्योंकि सोया हुआ सनातन चैतन्य है, सजग है, वो वक्त कुछ अलग था, ये वक्त कुछ अलग है। ये बात भी मनोज मुंतशिर शुक्ला कह रहे हैं। ऐसे में मनोज मुंतशिर शुक्ला
के इन 5 सवालों से आप कितने सहमत हैं? कमेंट में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।